हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का जो 2023 में जो पेपर होने वाले हैं, इसमें क्लास 10 का जो विज्ञान का जो साइंस का जो परावर्तन और अपवर्तन के सभी इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो इसके अंदर में ही मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चन की संख्या 30 है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश से किरण, मान लीजिए आपका कोई समुद्र है, इसमें समुद्र के अंदर प्रकाश से किरण अंदर जाता है तो समुद्र में उपस्थित जो मतलब जल भी है, उसमें उपस्थित धूल कण आदि जो रहते हैं, प्रकाश से किरण इधर उधर टकरा करके उधर उधर विकलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो प्रकीर्णन कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। इसी की वजह से बैगनी मतलब नीले रंग का दिखाई देता है। तो यानी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसका कारण ये है कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसको आप नोट रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समतल दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर कोई, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर मतलब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, और इसके बाद ये आभासी बनेगा। ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो इसका मतलब कहाँ है, सीधा और आभासी कहाँ मिलेगा आपको। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, सीधा भी है और आभासी भी होगा। ये वास्तविक में नहीं होता है। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ अगले। मैं आपको पिछले जस्ट वीडियो में मैंने बताया होगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो पहली बात, तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलिक दूरियों में इसको नापा जाता है। इसका मतलब ये दूरी का ही वो मात्रक कहलाता है। इसका खगोलिक में यूज करते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मान होता है। 9.48 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको आप नोट करिएगा 1 लाइट ईयर में, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि प्रकाश का जो निर्वात में जो वेग है वो कितना होता है। वो होता है, प्रकाश का निर्वात वेग 3 गुणे में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस बारीकी से समझा जाए तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 3 गुणे में यहाँ पर 8 बार जो है 0 होना चाहिए, 4 हो गया, यानी इस हिसाब से देखा जाए इतना मीटर पर सेकंड है। तो जब आप इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो 8 बार 0 था वो 5 बार हो जाएगा। तब हम देखेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 अर्थात 3 लाख। तो 3 लाख किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर जो होता है पर सेकंड में होता है। ये भी एक प्रकाश का स्पीड है। स्मॉल चीज़ से दिखाते हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तो रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है, जो उसे कहते क्या है, वर्णक्रम। ये आप इसे नोट करिएगा। वर्णक्रम का एक परिभाषा होता है कि प्रिज्म से जब हम प्रकाश से किरण जब हम इसे प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से 7 रंगों में अलग अलग भागों में ये बट जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैजानी है, आपीनाला, ठीक है ना। इसको नीचे से अगर देखा जाएगा तो बैजानी है, आपीनाला है। इसका मतलब होता है लाल, नारंगी, पीला, आसमानी, हरा, नीला, जामुनी, उसके बाद बैगनी। इसको आप कलर को लाइन से याद रखिएगा। लाल रंग वाला ऊपर होता है और बैगनी रंग वाला नीचे होता है। जो ज़्यादा प्रकीर्णन हो करके लास्ट नीचे तक चला जाता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल वाले का। लाल ऊपर होता है, ये बैगनी नीचे होता है। ऊपर से नीचे ऐसे जाता है, नीचे से ऊपर ऐसे जाता है। इसको आप क्रम से याद रखिएगा। आते हैं अलग क्वेश्चन की तरफ। ये कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी तरंग मतलब जो लंबाई है वो कौन सी होती है। तो अब इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बैगनी रंग का जो तरंग होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो लाल रंग का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए क्या होता है, ये प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो सबसे छोटी प्रकीर्णन किसका होता है, तरंग किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। इसका आप नोटिस करिएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आपको ये भी समझने की कोशिश करिएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
सबसे कम, और यहाँ पर देखिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। बात दोनों वही है, इसका मतलब बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है। इसको आप नोटिस करिएगा। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है यहाँ पर कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो आपको ल्यूमेन किसका मात्रक है आप इसको याद रखिए, ज्योति प्लस का मात्रक होता है। और कैंडिला किसका मात्रक है तो आप ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। आपको ये बात नोटिस करिएगा कि जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति प्लस का मात्रक होता है, और जो कैंडिला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब मैं बताना चाहूँगा प्रकाश तरंग किसे, मतलब प्रकाश तरंग होती हैं। बाबू देखो, प्रकाश तरंग जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग में होता है, ठीक है ना। जो आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है वो आपका ध्वनि तरंग होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रकाश तरंग किसमें होता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसको आप नोट। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसका कदम छोटा होगा। इसका मतलब अगर इसका कदम छोटा होगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, मतलब उधर उधर ठोकर ज़्यादा लगेगा। जिसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, छोटा होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा वाला को लाल कहते हैं, लाल रंग का होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। और जब छोटा तरंगदैर्घ्य होता है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, मतलब कंकड़ ढेर सारा इसको टकराएगा, इधर उधर विकलित हो जाएगा। इस प्रकार से कहा जाएगा कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होने के कारण ही आसमान जो होता है वो आपका बैगनी रंग का दिखाई देती है। इसको आप नोटिस करिएगा, ठीक ना। और आपको बताना चाहूँगा कि ये इसी के कारण होता है ऐसा कि जो प्रिज्म में भी सबसे नीचे इसे बैगनी रंग इसीलिए आता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि किसका अपवर्तनांक 1 होता है। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि किसका अपवर्तनांक 1 होता है। समझने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं वायु का ही अपवर्तनांक 1 होता है जिसे हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है वाटर का अपवर्तनांक 1.33, ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 to 1.9 तक होता है, और डायमंड का मतलब हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.47 और से होता है। इसके बाद एयर जो आपका वायु होता है, वायु इसका अपवर्तनांक 1 होता है। यानी अपवर्तनांक किसका 1 होता है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका है सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। और यहाँ पर किसका है, वायु का जो होता है इसका अपवर्तनांक 1 होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम, जो अगर आपको ये अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम याद होगा तो आप इसको समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। तो अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले आपका क्या होगा, एयर होगा, उसके बाद आपका ध्यान होगा, आपके इसके बाद ये वाटर होगा, उसके बाद तभी ग्लास होगा, इसके बाद तभी डायमंड होगा। तो इसमें कौन सा बताइए, इसमें आप ध्यान दीजिए। अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में जा रहा है। एयर का 1, ग्लास का वाटर का 1.33, ग्लास का होता है 1.5, डायमंड का होता है 2.47। इसको आप देखिएगा। सबसे लास्ट में कौन सा हीरा है ना, सबसे लास्ट में हीरा है, इसके बाद ग्लास है, तो यानी ये वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है पानी है, इसके बाद वातावरण। पहला ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको आप नोट रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ से आपका ये आपका अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी सबसे पहले एयर का 1, इसका 1.33, 1.5, इसके बाद डायमंड का होता है 2.47, हीरा का है ये। इसका मतलब यही बढ़ता हुआ क्रम है। लास्ट में हीरा है, इसके बाद तभी ग्लास है, इसके बाद तभी वाटर, इसके बाद तभी आपका एयर है, जो आपका यहाँ पहला नंबर ऑप्शन एक क्रम दे रखा हुआ है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश का नीला रंग, आकाश का जो रंग है नीला दिखाई पड़ता क्यों। जैसे मैंने ऊपर समझाया था, मैंने यहाँ पर समझाया था कि प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, इसीलिए आसमान जो होता है वो आपका बैगनी आसमानी कलर का दिखाई देता है नीला रंग में। इसी हिसाब से हम कहेंगे कि जो आपका प्रकीर्णन क्या होता है सबसे अधिक होने के कारण नीला रंग दिखाई देता है। तो वायु में परावर्तन के कारण बिल्कुल नहीं, अपवर्तन के कारण बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। ये आपका क्या है, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वायु में उपस्थित धूल कण आदि उपस्थित के कारण प्रकाश की किरण उधर उधर टकरा करके उधर उधर विकलित हो जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा, बताइए। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, विक्षेपण अधिक होगा, यानी लाल रंग का विक्षेपण अधिक होगा। इसको आप नोट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए था इस बात को लेकर के। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किस इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है, तो प्रिज्म वाला ही नियम लगा सकते हो। इसमें पता करो कि बीज में रंग कौन सा है। तो मैं देखता हूँ, बैजानी है, पीनाला, तो ये मैक्सिमम हरा ही बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। तो कहना चाह रहा है यहाँ पर कि किस रंग का तरंग सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा होता है, तो यहाँ से पहले ही कहा है कि लाल रंग का तरंग जो होता है सबसे लंबा होता है। इसे आप तरंग बोलते हैं। ऊपर जो होता है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? चिरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरिंग। और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक तरंग में जो ऊपर होता है चिरिंग और गर्त बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है इसकी आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम, ठीक है ना। और जो यहाँ जहाँ तक की तरंग दैर्घ्य होता है इसको एक तरंग बोलते हैं और तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य और तरंग दैर्घ्य की जहाँ तक की लंबाई है उसको एंगस्ट्रॉन में नापी जाती है। 1×10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉन का मान, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछा कि एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे तरंग की लंबाई अर्थात तरंग दैर्घ्य की लंबाई नापने में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस रंग का तरंग सबसे लंबा होता है, तो क्या बोलोगे आप? लाल रंग का, अर्थात लाल रंग का तरंग क्या होता है? सबसे लंबा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी दर्पण को एक कोण घुमाने पर घुरित किया जाता है तो परावर्तन किरण कितना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई आपका ये दर्पण है और यहाँ पर ये जो है इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये थीटा कोण पे हो रहा काम चल रहा है और हम इसको एक कोण घुमा देते हैं, ठीक ना, एक कोण घुमा देते हैं। तो ये जो कोण है ना, ये जो कोण है वो आपका 2 थीटा हो जाएगा, मतलब ये 2a हो जाएगा। इसको हम दोगुना मान लीजिए कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक कोण जो अगर थीटा रहेगा तो घूमने के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक कोण है ना, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या राइट है। आगे का क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि प्रकाश गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा परावर्तन पर कार्य करता है। मान लीजिए कोई भी मशीनरी पार्ट है वो परावर्तन पर ही वो काम करेगा, ठीक ना। इसका प्रकीर्णन नहीं कर सकते, दृढ़ता नहीं कर सकते, व्यतिकरण नहीं कर सकते, परावर्तन पर ही आप इसे कार्य कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 3000 मतलब 3000 एंगस्ट्रॉन तरंग प्रकाश की प्रवृत्ति की आवृत्ति होती है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एंगस्ट्रॉन इक्वल टू में, मतलब एंगस्ट्रॉन जो मान है तरंग का मान है लैम्डा इक्वल टू में 3000 एंगस्ट्रॉन, 3000 एंगस्ट्रॉन। तो आपका पूछना चाह रहा है कि आवृत्ति क्या होगा। तो आवृत्ति हम दिखाते हैं यन से। अब इसका हम परिभाषा में बताना चाहूँगा कि प्रकाश का वेग जो दे रखा हुआ है, प्रकाश का जो वेग दे रखा हुआ है वेग इक्वल टू में, और आप यहाँ पर फार्मूला बनता है यन लैम्डा। अब आपसे सवाल यहाँ ये उठ जाता है कि क्या होता है ये एक कंडीशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये मान लीजिए ये आपका होता है कि यन बराबर मतलब 1 सेकेंड में फ्रिक्वेंसी की संख्या, यानी ये वाला 1 फ्रिक्वेंसी संख्या हो जाएगा, ये 2 फ्रिक्वेंसी संख्या हो जाएगा। ये पूछना चाह रहा है कि कितना संख्या बनेगा 3000 एंगस्ट्रॉन में। तो आप इस हिसाब से वेग के कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो आप कहना चाहते आएंगे कि यन इक्वल टू में वेग अपान में लैम्डा हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁴
टीन, यहाँ पर टीन है ना, यहाँ पर टीन लिख लेंगे। और एक बात और भी है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉन है तो 3 गुना में 10 यहाँ पर ये 10 भी लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस में 10। अब यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कितना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 पर कितना है, यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर माइनस में 10 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी आप कट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तब 5 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 1 गुणे में 10 पर पार में 15। हाँ तो कहाँ है 1 गुणे में 10 पर पार 15 में आपका ये पहला सवाल आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश का वेग इक्वल टू में n लैम्डा। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको हल कर लें। यहाँ दे रखा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो तरंग की दैर्ध्य होता है ना, तरंग दैर्ध्य, जैसे मान लीजिए ये आपका लाल रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ा है, ये बैगनी रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरंग दैर्ध्य से ही प्रकाश की जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो तरंग दैर्ध्य से ही निश्चित किया जाता है। इसका मतलब कहाँ है, तरंग दैर्ध्य द्वारा, ना आयाम द्वारा, ना वेग द्वारा, कुछ द्वारा, ये केवल क्या है, तरंग दैर्ध्य द्वारा। इसको नोट रखिएगा। फिर क्या कहना चाह रहा है कि प्रकाश सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। बाबू बिल्कुल 7 है, 7 खोजो कहाँ है, 7, आपका ये हो जाएगा 7। वही होता है ना वैज्ञानिक है, पी नाला करके होता है तो इसमें 7 रंग होते तो वही हो जाता है, 7 रंग होता है। इसको आप नोट रखिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि कांच से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। जिसका कदम छोटा है, जिसका कदम छोटा है, जो बोल सकते हैं जिसका तरंगदैर्ध्य छोटा है, तो किसका तरंगदैर्ध्य छोटा होगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य छोटा होगा। छोटे छोटे बच्चों का कदम बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए क्या है, ये लाल रंग का कदम क्या है, बहुत बड़ा है, लाल रंग का है, क्या बैगनी रंग का है, ध्यान दीजिएगा। तो बैगनी रंग का कदम बहुत छोटा है, अर्थात क्या है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, अर्थात छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसकी धीमी रहेगी गति। अब क्या कहना चाह रहा है कि प्रकाश निर्वात, देखिए जब निर्वात, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, क्योंकि प्रकाश मतलब संबंधित है बाबू ना गुरुत्वाकर्षण से, मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र से, पर बिल्कुल नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र से, बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र से। तो यानी ये गुरुत्वाकर्षण ये तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक ना। इसको आप विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल सकते हो, ठीक ना। प्रकाश को आप विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको कौन बताता, हाइगेंस ने, इसको भी आप याद रखिए, हाइगेंस ने, ठीक ना। आप अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ क्या कर रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। भाई एक बात बता दूँ आपको, ये आपका मान लीजिए कोई सघन है या आपका कोई विरल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्रांतिक कोण सी है। क्रांतिक कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अपवर्तनांक, उसका अपवर्तनांक याद करना, किसका, सघन का, मतलब ये माध्यम का। तो बस यहाँ से आप निकाल लो। मान लो आप लिखना चाह रहे हो इसको, मान लो कोई मीडियम है या आपका एयर है, तो आप ऐसे लिखोगे कि एयर के सापेक्ष में माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब साइन में 90 बट्टे साइन में 45, इसका मान 1, इसका मान करड़ी में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे करड़ी में, नहीं साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बट्टे करड़ी में 2। तो 1 बट्टे करड़ी में 2, तो 1 बट्टे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, इसको आप बोल सकते हो करड़ी में 2। तो कहाँ है करड़ी में 2, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए कि साइन 90 बट्टे में साइन में 45 अंश का मान, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है और इसका मान 1 बट्टे करड़ी में 2 होता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो करड़ी में 2 ही क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है, करड़ी में 2 आंसर बन जाता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की, कौन ज्ञात किया था, रोमर ने। आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि वायु के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, वायु के सापेक्ष कांच व जल की अपवर्तनांक, अर्थात वायु के सापेक्ष पहले कांच का है, फिर इसके बाद क्या है, ये वायु के सापेक्ष पहले कांच का है, फिर इसके बाद ये जल का है। इसका मतलब एयर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक कितना है,
3/2 है। फिर क्या कह रहा है कि एयर के सापेक्ष में वाटर का अपवर्तनांक कितना 4/3 है। तो पानी के सापेक्ष किसके सापेक्ष है, वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना चाह रहा है। तो ग्लास वाला कौन सा है, ऊपर कर दो, ये ऊपर कर दो क्योंकि ऊपर हो जाएगा। अपवर्तनांक का पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर कर देना अपवर्तनांक। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 सबसे ऊपर चल जाएगा तो 9 और 4 के साथ आ जाएगा 8। 9/8 कहाँ है, 9/8 ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वेग में परिवर्तन हो जाता है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अपवर्तनांक तो कहाँ है, उस बात दूसरी है। ये सिस्टम है कि जब ये देखिए, पहली बात तो ये आपका क्या अपवर्तनांक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ये क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। लेकिन जो आप वहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका ये आवृत्ति है, जो आपका आवृत्ति है, तो आवृत्ति ये कहता है 1 सेकंड में कंपन की संख्या, अर्थात 1 सेकंड में जितना साइकिल बनाता होगा वो उतना ही बनाएगा। साइकिल जितना साइकिल मतलब जितना चक्कर लगाता होगा उतना ही चक्कर लगाएगा, आप किसी भी माध्यम में प्रवेश करा दें। लेकिन ये जो लंबाई है वो कम अधिक हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेग में तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मगर आवृत्ति नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, जितना फ्रिक्वेंसी बनाएगी उतना रहेगी, परंतु ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, परंतु आवृत्ति चेंज नहीं होगा। ये आपका ओरिजिनल आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कैसे भी घुमा पूछ सकता है आपको। पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो बस आप इसमें कुछ दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर इसमें आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर कह रहा कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, निर्वात में, कांच में, जल में। बाबू जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा ना वहाँ पर प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा वहाँ पर जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो पता करो किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो वहाँ पर क्या होगी, सबसे चाल वहाँ पर अधिक होगी। किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है जिसका अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, तो आप बताओगे बाबू कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। बाबू सबसे कम किसमें होगी, कांच में प्रकाश की चाल कम होगी। अगर यहाँ पर हीरा भी दे रखता ना तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक मैं आपको बताया 2.47 होता है, इसलिए सबसे अधिक हो जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका क्या है, कांच सबसे अपवर्तनांक यहाँ पर अधिक है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रकाश की चाल यहाँ पर कम होगी। आते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको देखिएगा, जो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आपसे ज़्यादा प्रकाश से नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो